तो देखिए, मई के महीने में पड़ रही भीषण गर्मी पुराने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही है और जिसके चलते आसमान में बरसती आग से लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। अभी तक दिन में सूरज की तपिश और लू के थपेड़ों की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब रात में भी गर्म हवाएं चलने की वजह से गर्मी के तेवर काफी ज्यादा तल्ख बने हुए हैं। आज भी पूरे दिन प्रचंड गर्मी के सितम से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी का आतंक लगातार बना हुआ है। यूपी के बांदा में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। भारत की ज्यादातर जगहों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर इस वक्त है। तो दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर जारी है। लोग राहत पाने के लिए बिजली का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। राहत की कोई उम्मीद न होने के कारण सबसे बुरा दौर भी अभी आना बाकी है। आईएमडी ने 25 मई तक दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें आने वाले दिनों में भीषण हीटवेव की स्थिति बनने की संभावना है। हरियाणा में लगातार बढ़ रही गर्मी और लू को देखते हुए 25 मई से स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। 24 मई को संडे है, यानी बच्चों को अब शनिवार यानी 23 मई तक ही स्कूल जाना पड़ेगा। पहले ये छुट्टियां 1 जून से शेड्यूल की गई थी, लेकिन गर्मी की इतनी ज्यादा जो तपन महसूस हो रही है, बच्चों को एडवांस में ही छुट्टियां यहां डालनी पड़ी। पूरे देश में लोग गर्मी के कहर से परेशान हैं। सारा उत्तर भारत भीषण गर्मी के कहर से जूझ रहा है और गर्मी से कब तक राहत मिलेगी, इसके लिए हमारे तमाम जो सहयोगी हैं हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हम उनका सीधे तौर पर रुख करते हैं। सबसे पहले धनंजय हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानकारियां यहाँ पर जुटाएंगे। सबसे पहले राजीव कमल भी हमारे साथ में मौजूद है और पंकज भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। गौरव, किस तरीके की स्थिति है? 25 तारीख तक के लिए खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है और क्या कुछ जानकारी है? गौरव, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, गौरव के पास चलेंगे। पंकज भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से। पंकज, अगर बात देहरादून और पूरे उत्तराखंड की करूं तो वहां पर क्या हालात हैं? क्या वहां पर भी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है? गर्मी इतनी ज्यादा प्रचंड हो रही है? देखिए, अभी स्कूलों की छुट्टी घोषित नहीं की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि 25 तारीख से प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह का मौसम बन रहा है, अनुकूल मौसम नहीं है बच्चों के स्कूल जाने के लिए। लगातार गर्मी बढ़ रही है। दोपहर के वक्त जब बच्चे स्कूल आते हैं तो पूरी तरह से गर्मी की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज मुख्यमंत्री एक बड़ी बैठक भी इसको लेकर लेने वाले हैं सचिवालय में, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसके बीच में पानी की आपूर्ति और बिजली आपूर्ति को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। और ये कह सकते हैं कि जिस तरह से गर्मी की वजह से प्रदेश भर में जो संकट खड़ा हुआ है बिजली का और पानी का, उसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं विभाग द्वारा की जा रही हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री आज फीडबैक लेने वाले हैं। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में पीने के पानी का साधन सिर्फ जो है पाइपलाइन के माध्यम से होता है, टंकियों की सप्लाई वहां से की जाती है, नलकूप की व्यवस्था ऊपर नहीं होती है। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं इस तरह की भी दिक्कतें हो रही हैं कि लोगों को पानी लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ रहा है। उस आपूर्ति को पर्याप्त किया जाए, इसके लिए व्यवस्था आज की जाएगी और मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों से जानकारी लेंगे। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से मौसम बना हुआ है और लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, दोपहर के वक्त 40 क्रॉस कर रहा है देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार का। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने वाला है। मौसम विभाग का भी साफ तौर पर यह कहना है कि प्रदेश के मैदानी जिलों में जो भीषण गर्मी है वो बढ़ने वाली है और साथ साथ ही हीट वेव का असर पूरे प्रदेश भर में जारी रहेगा। खासकर 3 जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में। पर्वतीय क्षेत्रों में भी मौसम इस तरह का बना हुआ है। कल जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत और जो उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग का कुछ ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहां पर कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और वहां पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। थोड़ी राहत की जरूरत भी है लोगों को, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश और ठंडी हवाएं चल सकती हैं। थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिलेगी, लेकिन दिल्ली वालों के लिए फिलहाल 25 तारीख तक राहत नहीं है। गौरव, 25 तारीख तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए दिल्ली सरकार की ओर से? और देखिए, आईएमडी की बात करें 25 तारीख तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और जाहिर सी बात है, राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो लगातार दिल्ली में जिस तरीके से जो तापमान है वो लोगों को परेशान कर रहा है। और अगर इस वक्त टेम्परेचर की बात करें तो 42 तक पहुंच गया है, यानी कि जो गर्मी है वो अपने प्रचंड रूप में पड़ रही है दिल्ली के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो कल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ हम लोगों ने बैठ के बातचीत किया था। उनका साफ तौर पर दिशा निर्देशन था कि एक तरफ तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है वो पूरी तरीके से लागू किया गया है और उसकी शुरुआत खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने अपने सचिवालय से ही की है, तमाम जो अधिकारी हैं वर्क फ्रॉम होम है। इसमें दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। एक तरफ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है कि वाहन का कम इस्तेमाल करें, तो दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से मौसम बदल रहा है इसका भी एक इम्पैक्ट जो है देखने को मिल रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम की जो शुरुआत है वो की गई है। इसके अलावा जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें जब इस तरीके का मौसम बनता है तो कई हिस्सों में पीने के पानी की समस्याएं, इसके अलावा अगर हम पानी के सप्लाई चेन की बात करें उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो इसको लेकर के भी कई बैठकें हुई हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया है कि दिल्ली के किसी भी हिस्से में इस तरीके की कोई समस्या ना हो। टैंकर जो चलाए जाते हैं दिल्ली के अंदर उनको लगातार जीपीएस से उनको ट्रैक किया जाता है, उनकी जो मॉनिटरिंग है लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा अगर आईएमडी की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 25 तारीख तक किसी प्रकार की दिल्ली में कोई राहत अभी फिलहाल नहीं मिलेगी। लेकिन आज सुबह से अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर जो लू भरी हवाएं हैं, जो गर्म हवाएं हैं वो चल रही हैं। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो 17 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी जो तेज हवाएं हैं लू के साथ चलेंगी। हालांकि बारिश जैसी स्थिति जरूर बनेगी लेकिन उससे राहत बढ़ा रही है आम लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक है गौरव, लौटेंगे आपके पास। राजीव भी हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। राजीव, क्या है बिहार के हाल, खासतौर पर पटना की बात करूं, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम वहां किए गए? देखिए, अगर पटना की बात करें तो पटना में धूप और छांव का खेल चल रहा है। जहां अगर मौसम विभाग की बात करें तो 27 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है हल्की बारिश की, और वहीं 5 जिलों पर रेड अलर्ट है। 5 जिलों में अगर बात करें तो वो उसमें औरंगाबाद, कहला, भोजपुर, बक्सर और ये तमाम जो जिले हैं इनमें रेड अलर्ट है। यहाँ एहतियातन तो मौसम विभाग ने कहा है कि लोगों को अगर ज़रूरत ना हो तो वो बाहर ना निकलें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा है कि या 45 से 47 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। वहीं अगर पटना की बात करें तो पटना लगभग 40 डिग्री तक टेम्परेचर रहने की संभावना है, मौसम विभाग ने जताया। वहीं अगर बात करें जिला प्रशासन की तो जगह जगह पर पानी की व्यवस्था की गई है। अगर किसी को प्यास लगती है उससे पानी की व्यवस्था की गई। अगर वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। अस्पतालों में भी कहा गया है कि अगर ऐसे मरीज आते हैं जिसको कहला अगर तपिश की वजह से उनको कोई परेशानी हो रही है तो जल्द से जल्द उनकी एक तरीके से देखरेख की जाए। तो जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग और आपदा विभाग भी एक तरह से अलर्ट मोड पे है और सभी विभागों ने प्रशासन इस समय पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है क्योंकि हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। धनंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, झारखंड की अगर बात करें तो कई इलाकों में बारिश के आसार भी थे, लेकिन राज्य में भी भीषण गर्मी पड़ती हुई दिख रही है। क्या कुछ सिचुएशन है इस समय? देखिए, पिछले 2 दिन से रांची में तो बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम विभाग ने 3 ऐसे जिले हैं जहां पे लू का अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया है। लातेहार, गढ़वा, पलामू ये इलाके हैं जहां पे आज भारी लू और तकरीबन 41 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर देखने को मिलेगा। बाकी जिलों की अगर बात की जाए तो 25 तारीख तक कई जगह ऑरेंज अलर्ट, कई जगह अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश और कई जगह तेज रफ्तार आंधी, यानी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। वज्रपात होगा, ओले गिरेंगे। तमाम घटनाक्रम रांची समेत आसपास इलाकों में देखने को मिलेगा। हालांकि 2 दिन से रांची में बारिश नहीं हुई। अभी तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए बादल है और जो रांची में लगातार 2 दिन से बादल मंडरा रहे हैं और जो कहा गया है 23 तारीख को भारी बारिश की संभावना है। रांची, रामगढ़, हजारीबाग ये तमाम इलाके हैं, बोकारो, इन तमाम जिलों में भारी बारिश होगी। संथाल परगना में कल भी येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया था। आज अगर बात की जाए तो आज संथाल परगना में दुमका, जामताड़ा, देवघर, साहिबगंज इन इलाकों में बारिश होगी। ये बारिश की अगर बात की जाए तो बंगाल में लो प्रेशर बना हुआ है, साइक्लोन का जो स्थिति बनी हुई है उसका असर है, जो रुक रुक के बारिश हो रही है। आसमान में बादल है, लोगों को राहत है। लेकिन पलामू, जमशेदपुर, सरायकेला के इलाके की अगर बात की जाए वहां पे 45 डिग्री 40 डिग्री बिल्कुल ठीक है धनंजय, यानी कि कई इलाके ऐसे हैं जहां राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं।